और शिक्षकों से बच्चे बहुत इम्प्रेस रहते हैं। इतनी वो पेरेंट्स की नहीं सुनते जितनी वो अपने टीचर्स की सुनते हैं। राजधानी दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर शिक्षक जागृति मिशन फाउंडेशन संस्था की ओर से द्वितीय शिक्षा गौरव सम्मान, समाज गौरव सम्मान व मीडिया गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार आनंद मौजूद रहे। पिछले वर्ष की भांति उनके निवास स्थान पर किया गया, जिसमें प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिबद्ध, समर्पित एवं शिक्षा को सही मायने में चरितार्थ करने वाले शिक्षकों के साथ साथ समाज सेवियों और पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद, पूर्व विधायक बीना आनंद, फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय राही, महासचिव उषा किरण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष केपी करदम, उपाध्यक्ष श्रीमती ममता वेद, श्रीमती संतोष राही ने दीप प्रज्वलित करके किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले 150 से अधिक शिक्षकों, समाज सेवियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये संस्था अच्छा काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों, समाज के लिए काम करने वाले पत्रकारों व समाज सेवी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखो, मैंने जब भी बोला था, मैंने बताया था कि मैं खुद भी शिक्षक बनने वाली थी, लेकिन इसी दौरान बीएड करते करते मेरा सिलेक्शन हो गया। शिक्षकों के मन में मेरे लिए बहुत सम्मान है, और क्योंकि देखो, किसी भी समाज की बुनियाद, शुरुआत शिक्षक ही डालते हैं। जैसे वो बच्चों को तैयार करेंगे, नेचुरली बच्चे वैसे तैयार होंगे। और शिक्षकों से बच्चे बहुत इम्प्रेस रहते हैं। इतनी वो पेरेंट्स की नहीं सुनते जितनी वो अपने टीचर्स की सुनते हैं। तो शिक्षकों के हाथ में बहुत कुछ है, वो समाज को कैसा रूप देना चाहते हैं और वैसा वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहते हैं जैसा वो बनाना चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये कार्य जैसे वो सतत करते रहते हैं, हम भी बीइंग ए पुलिस ऑफिसर हम भी करते हैं, मगर उनका डायरेक्ट बच्चों से पाला पड़ता है, डेली पड़ता है, हमारा कभी कभी पड़ता है। वैसे मेरे में थोड़ा सा शिक्षक है, जब कभी मुझे कोई बच्चा लगता है कि ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लॉ से, तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, समझाने की, सिखाने की, उसके प्लस माइनस पॉइंट बताने की। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ आके। उषा किरण मैडम ने मुझे बुलाया अचानक, तो प्रोग्राम बन गया, मैं आ गई परमिशन लेके। बट जरूर होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि साल में एक बार शिक्षकों को ये सम्मान मिले और रिकॉग्निशन मिले कि कौन से टीचर है जो वो टीचर से बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और अच्छा हो कि इसमें अगर स्पेस ज़्यादा और बच्चों को भी हम पार्टिसिपेट कराएं, उनको भी अच्छा लगेगा। मेरी सो एंड सो टीचर ने उनको ये रिवॉर्ड मिला, सम्मान मिला, अच्छा लगेगा। समारोह है और अवार्ड दे रहे हैं, इससे समाज में अलग मैसेज जाएगा, क्या कहना चाहिए? जी ज़रूर। देखिए, कोई भी समाज शिक्षा के बिना अधूरा है। आपको भी पता है कि शिक्षा का महत्व कितना ज़्यादा है। अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को समझने के लिए भी हमें शिक्षा का बहुत ज़रूरी है कि हम सही और गलत को कैसे पहचानें। और यहाँ पे मैं प्रशंसा करना चाहूँगी डॉक्टर संजय राही जी की, जिन्होंने और इनकी पत्नी संतोष राही जी ये अभियान शुरू किया, और ये गत 5 वर्षों से शिक्षा गौरव सम्मान दिलवा रहे हैं शिक्षकों। और इसके तहत ये पहले स्कूलों में जाके अपना करते थे टीचर्स को सम्मानित, फिर इनकी मिसेज ने कहा कि नहीं, हम ना प्रोग्राम करेंगे। तो पिछले वर्ष यहीं पे इसी जगह पे जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम सर थे, उनके हाथों से, कर कमलों से प्रोग्राम किया गया था, जिसमें 150 से ज़्यादा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। और आज यहाँ पे डॉक्टर राजकुमार आनंद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, और साथ साथ हमारे दिल्ली सरकार में जिस तरह से आप देख रहे हैं शिक्षा का काम चल रहा है, तो शिक्षा का काम करने वाले शिक्षक को सम्मानित करना, और सम्मानित करने के पीछे एक जो मंशा होती है, धारणा होती है, पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक, वो ये है कि शिक्षक का उत्साहवर्धन करना। और शिक्षक को अगर सम्मानित करेंगे, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो शिक्षक और बढ़ चढ़ के काम करेगा। यहाँ आप देख रहे हो 300 से 500 के बीच में लोग हैं,
शिक्षक हैं सारे, और इन शिक्षकों का कार्य क्या है, घर घर जाके बच्चों को लाना। कोरोना टाइम में इन टीचर्स ने इतना काम किया। अब जब लोग घरों में इन्फेक्शन के डर से काम नहीं कर रहे थे, तो ये शिक्षक थे, राशन भी बांट रहे थे और स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहे थे, और राशन के साथ साथ घरों में ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को शिक्षा का साथ साथ करवा रहे थे। और इसी के साथ साथ मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी, ये जो शिक्षा के लिए शिक्षक को सम्मान देने के साथ साथ राही जी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जो हमारे सहायक होते हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रिपोर्टर हो या हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनमें भी सभी को इनवाइट किया है, क्योंकि इनके बिना भी हम सब अधूरे हैं। सर, आज शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जो ये संस्था है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और आज शिक्षकों को और मीडिया वालों को और तमाम समाज सेवकों को ये पुरस्कार दे रही है। और ये जो शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली सरकार है, ये हमेशा से अच्छा काम करती आ रही है। आप देख रहे हैं शिक्षा का जो सूत्र बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, उसके उन कदमों पे चलने का काम हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली में शिक्षा का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। और आज पहली बार देश में राजनीति इस बात की हो गई है कि कौन अच्छे स्कूल दे सकता है, कौन अच्छे अस्पताल दे सकता है, इस पर बहस हो रही है, बजाय कि पहले कभी जाति और धर्म की बातें होती थी। आज करीब 270-80 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, और जिसमें संस्था के अध्यक्ष हमारे साथ राही जी भी हैं। तो उसमें ज़्यादातर तो शिक्षक ही हैं, तो समाज सेवक भी हैं और कुछ मीडिया बंधु भी हैं, आप लोग भी, सभी। एक समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? समाज के लिए पहले तो बात तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो बाबा साहेब के सपने हैं, वो अच्छी शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, अनिवार्य रूप से शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, उससे पूरे होंगे। वो दिल्ली सरकार यथाशक्ति अपनी पूरी कोशिश कर रही है। टीचर्स को फिनलैंड भेजने की कोशिश करती है, बाहर भेजती है, ट्रेनिंग दिलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करती है। और दूसरी तरफ केंद्र में बैठी सरकार है, शिक्षा को प्राइवेट करने की कोशिश करती है। शिक्षा को प्राइवेट करने से बाबा साहेब के सपने पूरे होंगे। बाबा साहेब के सपने शिक्षा को अनिवार्य करने से, शिक्षा को सबके लिए कंपलसरी करने से और मुफ्त देने से पूरे होंगे। यही मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग इन बातों को समझें। जहाँ जहाँ लिटरेसी रेट जिन जिन राज्यों में अच्छा हुआ है, वहाँ पर जाति धर्म की राजनीति से लोग उठकर सोचने लगे हैं और अच्छी राजनीति। अरविंद केजरीवाल जी ने जब पहली बार पार्टी बनाई थी, जब मैं जुड़ा था, तब उन्होंने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज दिल्ली बदला है, पंजाब बदला है, और मुझे लगता है कि देश से देखते देखते ये देश बदलेगा। देखिए मैडम, हमारी जो संस्था है डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा जागृति मिशन फाउंडेशन, ये शिक्षा के ऊपर ही जो है अपना सारा काम करती है। और रही सरकार की और हमारी बात, तो सरकार भी इस बार जो है टीचरों को उन्होंने अवार्ड दिया है। पीछे टीचर को अवार्ड देने का मतलब ये है कि टीचर को अगर हम सम्मान देते हैं, तो टीचर अपनी फील्ड में उन बच्चों के प्रति जो जब कहते हैं ना कि भाई हमें अगर कोई आदर देता है तो हम उससे तमीज़ से पेश आते हैं, तो ऐसे ही टीचर्स, अगर हम टीचर्स को सम्मान देंगे तो टीचर्स जो बच्चों को सम्मान देंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, बच्चों के प्रति अपना जो है ज़्यादा समय देंगी और उनके प्रति अच्छा एक उनका व्यवहार रहेगा। कितने लोगों को आज आपने, कितने अध्यापकों को सम्मान किया? अध्यापक इसमें हैं, जी, कितने जी। पत्रकार हैं, कितने सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं? जी मैडम, ऐसा है कि इस बार हमने जो है 153 टीचर्स हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल सभी को रखा गया है। और इसमें 22 प्रिंसिपल हैं जो दिल्ली से लिए गए हैं, और जो 18 प्रोफेसर हैं जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और डाइट से भी जो प्रिंसिपल्स आए हैं। और 11 हमने फीमेल और 11 हमने मेल जो है सोशल वर्कर पूरी दिल्ली से लिए हैं।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।